कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम जो। मैं सोनाली राय साहित्य थ्रू फिल्टर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने सोचा कि क्यों ना साहित्य थ्रू फिल्टर का आप सबके साथ एक बार परिचय करवा दिया जाए। क्यों, है ना कितने नेक विचार हमारे। चलिए फिर साहित्य को समझने का छोटा सा प्रयास करते हैं। साहित्य जैसी विराट संकल्पना या कहे विधा को चंद शब्दों में समेटने का ये हमारा बस एक प्रयास है। तो आप ही बताइए, कविता, कहानी, फिल्में, साहित्य का दायरा क्या यहीं तक सीमित है? और क्या मनोरंजन मात्र ही इसका प्रयोजन है? जी बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो हम आपको बता दें कि निश्चय ही साहित्य और आपके बीच में उचित दूरी बनी हुई है। साहित्य का क्षेत्र असीम है, अनंत है। जीवन का कोई पहलू इससे अछूता नहीं है। जीवन की पुनर्रचना ही साहित्य है। साहित्य शब्द में ही हित का भाव निहित है, कल्याणकारी भाव का संचरण होता है इसमें सभी का हित सम्मिलित है। आसान शब्दों में कहें तो साहित्य का आधार जीवन है और जीवन की ही तरह इसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। साहित्य के दायरे से कुछ भी बाहर नहीं है। साहित्य का मानव जीवन और उसकी सभ्यता के साथ अनूठा संबंध है। साहित्य लोक जीवन का अभिन्न अंग है। साहित्य का समाज से वही संबंध है जो आत्मा का शरीर से है। साहित्य बिना समाज प्राणहीन होगा। बहुत से साहित्यकार और स्वयं विश्वविख्यात दार्शनिक अरस्तु भी इस बात को स्वीकारते हैं। साहित्यकार जो देखता है, अनुभव करता है, चिंतन करता है और जो वह विश्लेषित करता है, उन सभी को अपनी अनुभूतियों के साथ में अनेक रूपों में वह दर्ज करता है, जिसमें उसका स्वयं का विचार, उसकी कल्पना और उसकी सृजनशीलता आदि भी सम्मिलित होती है। और जहाँ तक साहित्य के उद्देश्य का सवाल है, इसके प्रयोजन का सवाल है, तो निश्चय ही मनोरंजन मात्र इसका प्रयोजन है या समाज का मार्गदर्शक बनने के इतर भी इसके अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे साहित्य स्व के आनंद के लिए, साहित्य जीवन के लिए, कला के लिए, सौंदर्य बोध के लिए। साहित्य में मानव जीवन से जुड़ी अनेक समस्याओं का हल हमें प्राप्त होता है। वह अनजाने में हमारी जीवन की उलझन भरी परिस्थितियों का हल सहज ही हमें दे जाते हैं। साहित्य मनुष्य के मन को संस्कारित करता है, उसे परिष्कृत करता है। जैसा कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कहा है, ज्ञान राशि का संचित कोश साहित्य कहलाता है। हम सभी किसी न किसी ऐसे साहित्यकार को ज़रूर जानते होंगे जिनकी कोई औपचारिक शिक्षा दीक्षा नहीं हुई, और किसी को नहीं तो कबीर का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। चलिए, कबीर का नाम ना सुना हो लेकिन उसका कोई दोहा ना सुना हो आपने, ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकती। आपने ज़रूर कोई ना कोई दोहा सुना होगा। चलिए तो फिर उनका एक दोहा देख लेते हैं। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखियो उलझाई रे। तो ये था साहित्य का छोटा सा परिचय, जिसमें हमने आपको साहित्य के अनेक रंगों को दिखाने की कोशिश की है। और साहित्य थ्रू फिल्टर इन्हीं सारे अनेक रंगों को अपने में संजोने का काम करेगा, अपने में समेटने का काम करेगा। और साथ ही हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस छोटे से प्रयास से हमारे आप साहित्य को थोड़ा सा समझ सकें। यहाँ तक हमारी वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।